आज आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि हाजीपुर चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र, जी हां, जहां रामविलास पासवान खून पसीने एक कर हाजीपुर के लिए हर रोज हर समय डटे रहे। कहा जाए तो अपने खून पसीने से हाजीपुर को सींचा है उन्होंने, और वही हाजीपुर आज उनकी अपमान क्यों कर रहा है? आखिर क्या बड़े मामले हो गए जो इस वक्त चिराग पासवान भी तिलमिला उठे हैं? आइए आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, आखिर क्या हो गया ऐसा हाजीपुर में? देखिए, हाजीपुर की अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हाजीपुर का नाम जैसे ही आता है वैसे ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो तस्वीर है वो जहन में उतर जाता है। क्योंकि हाजीपुर को अगर विकसित हाजीपुर बनाने में किसी का सबसे अहम योगदान रहा तो वह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, जिनके वजह से आज हाजीपुर हाजीपुर है। नहीं तो हाजीपुर को जानता कौन था? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लगातार हाजीपुर को खून पसीने के साथ सींच कर यहां तक लाए हैं कि आज हाजीपुर का जो डंका है वो देश में बजता है। आज हाजीपुर के जो जूते हैं वो रूस के सेना भी पहनते हैं। लेकिन उसी हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान हो गया। उसी हाजीपुर में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है तो उनके साथ, उनका नाम के साथ खिलवाड़ हो गया, जिसके बाद चिराग पासवान भी तिलमिला उठे हैं। चिराग पासवान लगातार अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और चिराग पासवान का जो गुस्सा है वो इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि चिराग पासवान अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। चिराग पासवान उन्हें अपना नेता, अपना भविष्य बताते हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो दिखाए गए रास्ते हैं उस पर चिराग पासवान चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं हम हाजीपुर की। आखिरकार हाजीपुर में ऐसा क्या कुछ हुआ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान कर बैठा हाजीपुर? वो हाजीपुर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए हमेशा से खड़े रहा, वो हाजीपुर जहां की जनता, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, वो रामविलास पासवान जी को आज तक वोट करते आए हैं, चिराग पासवान को वोट करते आए हैं। यही कारण भी रहा कि चिराग पासवान हाजीपुर के जनता के लिए डटे रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिता, कहा जाए तो, दिखाए थे वो चीजें जिस तरह से जनता को प्रेम दिए, जनता के लिए देर रात एक खड़े रहे। वही चिराग पासवान इस वक्त कर रहे हैं, अपने पिता की बनाई गई रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हाजीपुर की जनता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है हाजीपुर में कि चिराग पासवान भी न सिर्फ मानसिक से, कहा जाए तो वो मेंटली भी हट हुए हैं हाजीपुर की वजह से? बिल्कुल। देखिए, हाजीपुर में अभी तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या क्या बड़े काम किए। तो हाजीपुर को जो जोनल ऑफिस मिला रेलवे का, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिलवाया। हाजीपुर को अगर सबसे बड़ा कॉलेज यानी कि सीपेट कॉलेज अगर कोई दिलवाए तो वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिलवाया, जिसके बाद हाजीपुर में पूरे बिहार से अगर हम बात करें तो लोग पढ़ने के लिए आने लग गए, सीपेट कॉलेज में आने लग गए। लेकिन उसी सीपेट कॉलेज में, उसी सीपेट कॉलेज के जो प्रशासन है, उसी सीपेट कॉलेज के जो टीचर है, जो वहां के प्रिंसिपल है, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान कर बैठे। उसी सीपेट कॉलेज की तस्वीर जो है, हर साल एक तस्वीर ऐसी वायरल होती है जिसके बाद ये जहन और ये सवाल उठता है कि क्या यहां पर बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं? कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां के जो बच्चे हैं वो अश्लील गानों पर ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे थे और आधी रात को ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद अब तो सीधा सीधा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान हो गया है सीपेट कॉलेज में। और सीपेट कॉलेज पर जो पटशिला लगा हुआ था, जिसपे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने अपने हाथों से वहां का फीता काटा था, वो तारीख लिखी गई थी, चिन्हित किया गया था कि इसको बनवाने में अगर किसी का सबसे अहम योगदान रहा तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा। उस शिलापट के साथ क्या कुछ होता है, तो उस शिलापट के साथ टॉयलेट का जो सीट गटर होते हैं उसे ढक दिया जाता है, और इस तरीके से ढका जाता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम नीचे जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे, और ऊपर से सीट को ढका जाता है ताकि किसी को पता न चले कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से। ये बहुत ही, कहा जाए तो क्या ही बोला जाए, इस पे बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल। जिसने कॉलेज बनाया
जो भविष्य के बारे में सोचा, वहां पे हाजीपुर में ये कॉलेज बनना काफी चुनौतीपूर्ण रहा विकास जी, क्योंकि उस वक्त हाजीपुर उतना कहा जाए तो डेवलप नहीं था, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहां इंजीनियरिंग का कॉलेज खुलवाते हैं ताकि दूर दूर से बच्चे आए, हाजीपुर का नाम हो, और वही कॉलेज उनका अब अपमान कर रही है। क्या उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं हुई? देखिए, हिचक नहीं हुई कि वो जानबूझकर ऐसा किए, क्यों किए, ये भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे इसकी जानकारी मिलने के बाद में, तो मीडिया कर्मी के साथ वहां पर धक्का मुक्की होता है, मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी की जाती है कि आप अंदर कैसे घुस गए, यानी कि आप गलती पर गलती करें। आप वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं इस तरीके से गलती करके, और जब आपकी गलती को उजागर कर रहा है मीडिया, तो आप मीडिया कर्मी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें यह कह रहे हैं कि आप कहां पर घुसे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेडीज हॉस्टल है, आप लेडीज हॉस्टल में घुस गए हैं। अरे लेडीज हॉस्टल में घुस गए हैं, लेकिन उसी लेडीज हॉस्टल में क्या कुछ अपमान हो रहा है रामविलास पासवान जी के साथ में, ये आपको नजर नहीं आया। उसके बाद पशुपति पारस जी का हाजीपुर का दौरा होता है और सबसे पहले इस मुद्दे को पशुपति पारस जी उठाते हैं, अपना बयान देते हैं, तीखा प्रक्रिया जो होती है वो देते हैं। लेकिन उसके बाद में मामला बढ़ जाता है। अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। चिराग पासवान अपने फेसबुक के माध्यम से इस घटना के बारे में क्या कुछ लिखते हैं, हम आपको ये भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ लिखा गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें चिराग पासवान ने साफ तौर पे लिखा है, हालांकि मैंने कईयों बार कहा कि चिराग पासवान इससे मेंटली ही नहीं, कहा जाए तो हर्ट से भी काफी ज्यादा हो गए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। पहले चिराग पासवान अपने फेसबुक पे लिखते हैं, मीडिया और पत्रकार साथियों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर में मेरे नेता, मेरे पिता के नाम की नेम प्लेट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय के संज्ञान में आने के बाद मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए स्थानीय जिला प्रशासन और सीपेट संस्थान के अधिकारियों से बात की और मैंने निर्देश दिया कि नेम प्लेट को पुनः सम्मानजनक स्थान पर लगाया जाए और ऐसी घटना की पूर्वान्वित ना हो। इतना ही नहीं, मेरे नेता का अपमान किसी भी स्थिति में मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करवा कर रहेंगे। ये घटना जो है ये चिराग पासवान इतने आसानी से नहीं भूलेंगे और न ही हाजीपुर की जनता भूलेगी, क्योंकि सीपेट ने जो अपमान किया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जिन्हें हाजीपुर की जनता अपनी भगवान मानती है, लगातार उनके परिवार के लोग वहां से सांसद बनते आ रहे हैं, वो रामविलास पासवान जी का जो अपमान होता है तो हाजीपुर की जनता चुप कैसे रह जाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। और उसके लेकिन रहा बात चिराग पासवान का, जिस तरह से वो संदेश फेसबुक पर देते हैं, कहीं ना कहीं अब बड़े पैमाने पर सीपेट कॉलेज में कार्रवाई जारी होगी। हालांकि जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है विकास जी, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वहां के जो अध्यापक है किस तरह से मीडिया कर्मियों से बर्ताव करते हैं, यानी साफ तौर पर इस कॉलेज में पढ़ाई और शिक्षा और व्यवहार का जरा भी नामो निशान नहीं है। यानी ये कॉलेज साफ तौर पे ये झलकाता है कि हमारे आ रहे जनरेशन को ये अंधेरे में ढकेल रहा है और किस तरह से किसकी शिक्षा और किसको कितना इज्जत देते हैं उन्हें शायद पता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि किस तरीके से जब ये मामला उजागर होता है तो जो वहां के प्रशासन है वो किस तरीके से मीडिया के साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें धक्का मुक्की करते हैं, उन्हें पकड़कर घसीटते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या है भाई, आप गलती पर गलती करें, आप वहां के बच्चों को कौन सा भविष्य बना रहे हैं यह भी अब आपको बताना होगा। और चिराग पासवान इतनी आसानी से इस मुद्दे को नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके नेता, उनके पिता का अपमान हुआ है हाजीपुर में, सीपेट कॉलेज में अपमान हुआ है, जहां पर बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, वहां पर हाजीपुर का जिन्होंने भविष्य बनाया उनका अपमान हुआ है। तो यह बात को इतनी आसानी से भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सांसद का जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने खून पसीने से हाजीपुर को सींचा, जिन्होंने खुद सीपेट को हाजीपुर में बुलवाया, हाजीपुर में बनवाया, एक एक ईंट जो है अपने आंखों के सामने जुड़वाया, उस सीपेट कॉलेज में अगर इस तरीके की घटना निकलकर सामने आए और खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब अपमान सीपेट की ओर से हो तो मामला गंभीर हो जाता है। अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि
चिराग पासवान और पशुपति पारस के एंट्री के बाद में वहां पर फिर से जो नेम प्लेट था उसे फिर से लगा दिया गया है, जो पट सिले थे उसे फिर से लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर भी चिराग पासवान जो है अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर किए हैं। लेकिन मामला गंभीर है। हाजीपुर की जनता सीपेट से हिसाब मांग रही है कि आखिरकार उनके नेता का अपमान सीपेट की ओर से क्यों हुआ। बिल्कुल, गलती करके पर्दा ढकने से क्या ही हो जाएगा विकास जी। ये आज का दौर है। आज के दौर में छोटी सी छोटी गलती कितनी तेजी से भागती है ये तो शायद सीपेट कॉलेज वालों को पता ही होगा। लेकिन जिस तरह से जिसने खून पसीने एक करके सिंचाई की कहा जाए तो एक एक जगह पर अपना नाम दिया, हाजीपुर की जनता के लिए डटे रहे। उस वक्त जिस वक्त ये काफी गंभीर मामला हो जाता था वहां उतना उस टाइम डेवलप नहीं था हाजीपुर कि वहां कॉलेज आ जाए। उस दौर में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज शुरुआत की और वही इंजीनियरिंग कॉलेज आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान करते हैं। कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए भी बहुत बड़ी बात है विकास जी। अगर चिराग पासवान इस पे सक्रिय नहीं होते हैं तो आए दौर पे उन्हें कोई भी कह सकता है, यहाँ तक कि विपक्ष भी उन्हें घेरे में ले सकता है कि जो अपने पिता का सम्मान को नहीं दिला पाया वो जनता के सम्मान को क्या दिला पाएगा। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बातें उठ सकती है। बिल्कुल। और देखिए अभी सामने चुनाव है, एक एक मुद्दे को उठाया जा सकता है। वैसे में चिराग पासवान को भी पता है कि मामला गंभीर है, मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पिता का अपमान हुआ है। तो इस मामले को इतनी आसानी से वो भूलने भी नहीं देंगे, सख्त कार्रवाई होगी। तो ये देखने वाली बात हो जाएगी कि सीपेट कॉलेज के द्वारा अब क्या नया बयान आता है, इस गलती को छिपाने के लिए वो क्या कुछ कहते हैं और चिराग पासवान इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।